स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग 71th बीपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडुटेरिया का समर्पण सीरीज में प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 जो है इसका डिस्कशन हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया जाएगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समर्पण सीरीज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी लोग से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम था इंडियन होम रूल लीग, और इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1916 में। ठीक है। और एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित था होम रूल लीग उसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसकी भी स्थापना हुआ था सितंबर 1916 में। तभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग से कम थी। ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा है क्या तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे था। ये कथन बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये भी कथन सही है। कौन कौन सा? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र। कथन 4 जो है, एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिस्ट महिला थी। बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया हुआ है कि वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 2 मतलब कथन 2 दिया हुआ है कि वर्ष 1920 ईस्वी में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कथन। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव डैश को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? तो इसे नियुक्त किया गया था जॉर्ज अरुण डेल को। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज अरुण डेल। ठीक है। और एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल लीग था ये सितंबर 1916 में कहाँ पे? तो मद्रास में। और इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, मद्रास में स्थापित किया गया था। और अम्बेडकर कहते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक विषय था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व। ये किस में था? तो ये था आरक्षित विषय में। ठीक है। हस्तांतरित विषय में कौन कौन सा है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, कृषि, ठीक है, और उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1915 ईस्वी में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह 1918। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ था? तो मार्च 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है गांधी जी की गतिविधियां और सूची 2 में दिया हुआ है संबंधित आंदोलन।
ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। तो पहला प्रथम असहयोग आंदोलन। तो प्रथम जो असहयोग आंदोलन था ये क्या कब, तो ये जो प्रथम जो असहयोग आंदोलन था ये था खेरा सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा है प्रथम जन आंदोलन। तो प्रथम जन आंदोलन जो था ये था रोलैक्ट सत्याग्रह। ठीक है, तीसरा है प्रथम भूख जो हड़ताल था ये अहमदाबाद मिल हड़ताल। और प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो देखिए मैच कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1900 कब 17 में, अहमदाबाद मिल 1918, खेरा सत्याग्रह भी ये कब हुआ था, तो ये भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, 1918 में। और रोलैक्ट एक्ट ये 1919 में। कब, तो 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो इंक्वायरी है, ठीक है, सॉरी इंक्वायरी है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। और ये घटना हुई, मतलब ये घटना कब घटित हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग, इंपॉर्टेंट है, हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से। कहते हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। तो उन 3 भारतीय सदस्यों में कौन उस कमेटी या आयोग में शामिल नहीं थे। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे, दूसरा है पंडित जगत नारायण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, और ऑप्शन डी है सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए कथन क्या है, कथन आर है खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। कारण आर दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है पर आर गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। तो इसका जो सम्मेलन है ये किया गया था दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया हुआ है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था, ये कथन गलत है। ये कहाँ आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था दिसंबर 1920 में। कहाँ पे, तो ये किया गया था नागपुर में। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि जून 2020 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था, तो ये कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए थे। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का भी प्रावधान किया गया था। तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का आधार क्या था, तो इसका आधार था भाषाई, यानी भाषा के आधार पर किया गया था। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपरोक्त संदर्भित कथन किनका है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ही क्या था कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था नवंबर 1921 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1921। और डेट भी याद रखिएगा, तो 17 नवंबर। कब? 17 नवंबर 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागान और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला, जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया। पूछता है उपरोक्त पर किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे.एम. सेनगुप्ता। ठीक है, जे.एन. सेनगुप्ता की भूमिका क्या थी? महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का कौन सा कारण था? तो देख लेते हैं। चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना, बिल्कुल सही है। आंदोलन को चले हुए लगभग 2 साल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा। ठीक है, ये भी है कारण। दूसरा है कि उस दौरान खिलाफत का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि चौरी चौरा जो कांड था ये कब हुआ था, कब घटित हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार क्या करना है? व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं को हम लोग को व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु दिया हुआ है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इनकी मृत्यु जो हुई है 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920। ठीक है, दूसरा है 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। तीसरा है 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन और 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन। ठीक है, तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये जो है जून में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जून। जून का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 4, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किनको चुना गया था? तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम जो सचिव थे ये थे मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किससे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना। ठीक है, ये इसका क्या नहीं माना जा सकता है? स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें डैश पर सफलता प्राप्त हुई थी। कितने सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी? तो 42 सीटों पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1942 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को कारावास की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी नेता उसमें शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है एम एन राय, ऑप्शन बी है
एस ए डोंगे, ऑप्शन सी है नलिनी गुप्ता और ऑप्शन डी है शौकत उस्मानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 घटना तथा सूची 2 में वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मैच करते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस ये हुआ था कब? ये हुआ था 1929 में, यानी 4। ठीक है। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र ये कब हुआ था? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र हुआ था 1924 में, यानी इसका बी हो गया। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1925 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925। लास्ट है अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन 1928 में। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो क्रमशः जो थे प्रथम अध्यक्ष वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। और सचिव जो थे वो थे दीवान चमन लाल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 25 नंबर की गुजरात के बारडोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1928। कब हुआ था? तो 1928 हुआ था गुजरात के बारडोली में। ठीक है, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरदार पटेल, यानी एस पटेल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक संघवाद ने नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया था। तो कथन ये बिल्कुल सही है। कारण आर क्या है कि नए साम्यवादी समूहों का उदय मार्क्सवाद और समाजवाद दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। ये भी कथन सही है, लेकिन ये जो कथन है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए और कारण आर फिर से दिया हुआ है। तो चलिए हम कथन देखते हैं। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। ठीक है, कथन ये दिया हुआ है, तो ये जो है कथन ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आर क्या है कि सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। तो ये जो है इसकी सही व्याख्या भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाथेर दावी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो पाथेर दावी जो नामक क्रांतिकारी पुस्तक है इसके रचयिता थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। तो पहला दिया सैंडर्स हत्याकांड। तो ये जो घटनाक्रम हुआ था ये होता दिसंबर 1928 में। कब? तो दिसंबर 1928। ठीक है, दूसरा है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 में, अगस्त 1925। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1929 में, अप्रैल 1929। ठीक है, दूसरा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सी घटनाक्रम का एक कालानुक्रम अनुसार कौन सा व्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड दिसंबर 1928, काकोरी कांड अगस्त 1925।
केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट अप्रैल 1929 और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 आयोग या समिति दिया हुआ है तथा सूची 2 में कार्य प्रणाली को सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सूची 1 में, तो भारतीय विधि आयोग, तो भारतीय विधि आयोग जो है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, विधि आयोग इसका जो मैचिंग क्या होगा, तो इसका मैचिंग होगा सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन। नेक्स्ट है ली आयोग, ये 1923 में बनाया गया था, इस आयोग की स्थापना 1923 में। ठीक है, तो ली आयोग क्या है, ली आयोग सिविल सेवा में भर्ती की पद्धतियों की जांच करना। दूसरा है मुद्दिमन समिति, तो मुद्दिमन समिति क्या है, तो मुद्दिमन समिति जो है यह प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की निगरानी। और निम्नलिखित आयोग जो है ये क्या है, तो यह भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 4, 3, 1 और 2। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ किसमें, 4, 3, 1 और 2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 है, साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे। तो ब्रिटेन में जो भारत सचिव कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बैकनहेड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बैकनहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था। बताइए कौन सा तत्व है जो साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था, तो वो था केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या नहीं था, साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 काफी इंपॉर्टेंट भी है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। कथन 1 में दिया हुआ है कि इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसमें प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने की बात की गई, ये कथन गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। कितने साल के लिए क्या किया गया था, तो 5 वर्ष रखने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, तो ये कथन सही है, तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन 34 है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली उप समितियों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कुल सदस्यों की संख्या टोटल 8, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जीआई प्रधान और तेज बहादुर सप्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये जो सर्वदलीय सम्मेलन था ये किया गया था कलकत्ता में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कथन जो फर्स्ट है इसका कि पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि नमक गरीब व्यक्तियों को प्रभावित करता था, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पोयानूर तक पद यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे। बताइए कौन थे। तो कांग्रेस के नेता थे के
कल्पप्पन नायर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा के कल्पप्पन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया डैश में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका धारासाना में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा धारासाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 काफी इंपॉर्टेंट भी है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कथन और कारण दोनों पर विचार करने के लिए कह रहा है और विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कथन ए में दिया हुआ है 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव यानी कराची अधिवेशन वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीति व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। बिल्कुल सही है। कारण आर क्या है? कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची सामने रखी गई थी। ये भी सही है, यानी ये इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर डैश को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कब किया था? तो ये किया था आपका 16 अगस्त 1932 को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 43। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया था? तो ये अनटचेबिलिटी लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा 1932 में। किसके द्वारा? 1932 महात्मा गांधी द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? बताइए कौन सा जहाज था? तो जहाज का नाम था राजपूताना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजपूताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है कि धारासाना नामक नमक सत्याग्रह की घटना एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था। उस पत्रकार का क्या नाम था? तो उस पत्रकार का नाम था बेब मिलर। क्या नाम था? तो बेब मिलर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रेरणार्थ कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के प्रेरणार्थ थे बादशाह खान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौडेन्यलू ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया? तो रानी जो गौडेन्यलू है किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था? तो ये दिया था नागालैंड में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है कि कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है।
दूसरा कारण आर क्या है कि नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल ना हो जाएं। तो ये इसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ फर्स्ट क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के गठन की बात की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा कि यह अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आ गया, ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था? 1934 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। ठीक है, 1934 मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में हुआ था। ठीक है, वहीं पे इन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन 52 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही थे पंडित JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शुरुआत कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें विनोबा भावे तथा नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे और नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा कौन सा जो कथन है वो गलत है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी नहीं था, यह दर्शाना, यानी कथन सही है। दूसरा कथन है कि लोगों की भावना को व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच की कोई अंतर नहीं करते, ये भी कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया कि कथन 3 में कि सरकार को कांग्रेस की मांग को शांतिपूर्ण स्वीकार करने का एक और अवसर देना, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, कथन नंबर 4 कि भारतीयों के लिए न्याय और समानता, ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन 4। गलत कथन क्या है? तो कथन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? तो दिल्ली चलो आंदोलन जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, दूसरा है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, बिल्कुल सही, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। क्वेश्चन 56 है, वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 जुलाई 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के बाद 57। है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? बताइए। तो भारत छोड़ो का जो नारा है ये गढ़ा गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और झंडा फहराया? किसने की थी तो इसकी अध्यक्षता जो है अरुणा अशरफ अली ने, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा अशरफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कथन दिया हुआ कि डैश यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी की उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह कथन किनके द्वारा कहा गया? या जो कथन है ये कहा गया था सुमित सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च 1940 को। ठीक है, 23 मार्च 1943 को। कब? 23 मार्च 1943, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 किससे संबंधित था? तो ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित किससे था? ये संबंधित था समकालीन संवैधानिक संकट को हल करना। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इससे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहला दिया है सी राजगोपालाचारी फार्मूला, तो ये मार्च 1945, मार्च 1945। पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1945 को, 23 मार्च 1945। देसाई लियाकत समझौता, तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 1945 में, जनवरी 1945। और बेबेल योजना हुआ था जून 1945 में। कब? तो जून 1945 में। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने? तो कलकत्ता के मेयर बने थे 1923 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की पहचान करें। तो चलिए प्रतिभागी की पहचान करते हैं। जिसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? जिसमें प्रतिभागी जो थे वो थे फॉरवर्ड ब्लॉक के और किसान सभा के। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचाने में किसने मदद की? बताइए किसने मदद की थी? तो भगत राम ने, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगत राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना यानी मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ था? तो इसका कार्यालय था जर्मनी के ड्रेसडेन में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना रास बिहारी बोस या घोष ने की थी, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब? तो 1915 में जापान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? बताइए किस देश में बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन 69 है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। क्वेश्चन 70 है, कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत सचिव कौन थे? बताइए तो कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 71।
क्वेश्चन 71 है कि भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड बेवेल का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। देखिए 72 है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्पों की पहचान करें। ठीक है, कौन कौन सा जो सही विकल्प है? तो पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, तो ये सही विकल्प नहीं है। त्रिस्तरीय संघ की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। प्रांतों को स्वायत्तता से इनकार, ये भी गलत कथन है। और ऑप्शन डी है, संविधान सभा को संविधान निर्माण के अधिकार, ये बिल्कुल सही है। यानी बी और डी दोनों सही है। तो बी और डी किस में है? तो ये है सी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन 73 है कि मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा, डैश यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए डैश अल्पसंख्यकों को बहुमत के आगे बढ़ने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इसका सही आंसर मुस्लिम लीग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। स्वराज ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत की पूर्ण आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपरोक्त पंक्तियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा कही गई थी? तो ये पंक्तियां हैं कही गई महात्मा गांधी द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो मिरात उल अखबार, ऑप्शन आंसर दिया हुआ है शशिर कुमार घोष, ये बिल्कुल गलत है। तो मिरात उल अखबार किनके द्वारा लिखा गया? तो ये जो पत्रिका है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया था। दूसरा है इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 है कि कथन एक में क्या दिया हुआ है? कथन एक में दिया हुआ है कि हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक मैडम भिकाजी कामा थी। तो हिंदू पैट्रियट पत्रिका क्या है? कि मैडम भिकाजी कामा थे। तो ये जो कथन है गलत कथन है, ठीक है, कथन गलत है। कथन 2 क्या है? वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे, ये भी कथन गलत है। देखिए हिंदू पैट्रियट पत्रिका जो है, यानी पैट्रियट पत्रिका, ये गिरीश चंद्र घोष द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दूसरा है वंदे भारत, तो वंदे भारत पत्रिका की स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने की थी। कब? तो 1909 में पेरिस में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन ए और कथन 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 है, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो युगांतर पत्रिका के संस्थापक हैं बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पत्रिका की स्थापना 1906 में कहाँ पे? तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखते हैं। 79 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पत्रिका है, सूची 2 में संस्थापक है। तो चलिए देखते हैं। तो यंग इंडिया बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। तो यंग इंडिया किसके द्वारा? तो यंग इंडिया संस्थापक महात्मा गांधी, यानी ए का 4। तो देख लीजिए ए का 4 किसमें है? ए और बी दोनों कट गया, सी और डी है, ठीक है। दूसरा है बहिष्कृत भारत के संस्थापक, तो ये थे बी आर अम्बेडकर, यानी बी का 3। तो देख लीजिए किसमें है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 4 बी का 3, ठीक है। सी का 1 यानी फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास और इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बताइए अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लॉर्ड बेवेल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 81।
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में विभाग दिया हुआ है, सूची 2 में मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों के नाम। शिक्षा, तो शिक्षा किन मंत्रियों के लिए था? तो शिक्षा जो था, शिक्षा तो ये थे श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। कृषि एवं खाद्य राजेंद्र प्रसाद। श्रम, श्रम कौन थे? तो जगजीवन राम। और वित्त लियाकत अली, ठीक है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। क्वेश्चन 82 है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम सरकार के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। क्वेश्चन 83 है कि भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है इसकी व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसकी व्यवस्था किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई किस कॉलेज से की? तो ये किए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया? बताइए किस स्टेशन से उतारा गया था? तो ये था मैरिन्सबर्ग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैरिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन 88 है कि अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। चौरी चौरा कांड नामक घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में दिया हुआ है कि यह घटना 6 फरवरी 1922 को घटी। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। कब घटी थी? तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। दूसरा है 12 फरवरी 1922 की बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का क्या किया गया था? निर्णय लिया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 3 है क्या गांधी जी की गिरफ्तारी बारदोली बैठक से पहले हो गई थी? ये कथन बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें तो कथन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीयों के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी? तो ये रखी था बेकन हेड ने। किसने रखी थी? तो बेकन हेड। कौन था? तो बेकन हेड। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। ये जो कथन है किसके द्वारा और कब किस संदर्भ में कही गई है? तो ये जो कथन ये महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कही गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धरसाना में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था? तो किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था? तो नाम था न्यू फ्रीमैन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, किनके प्रयासों से गांधी इरविन यानी इरविन गांधी समझौता हो पाया था? तो ये हो पाया था तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर के प्रयास से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन 94 है कि सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि सांप्रदायिक पंचाट के जनक रेमजे मैकडोनाल्ड थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने का विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कथन का चयन करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी नंबर 96। अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया था? तो अगस्त जो प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया गया था 8 अगस्त 1940 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में चलिए विचार करते हैं। पहला है कि इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा है, युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का प्रस्ताव रखा गया था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है क्या, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया गया था कहाँ पे? ये किया गया था जर्मनी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 17 जनवरी 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 14 जून 1945 को बेवेल योजना के। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वे थे अब्दुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कब? 25 जून को 1945 को, 25 जून 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है कि 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कहाँ पे? तो बिहार में। तो बिहार में जो होम रूल लीग है इसकी शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, ये बिल्कुल कथन जो है सही है। दूसरा है, चंपारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट जे.एम. विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में क्या औसत्य है? तो किसान सभा के संदर्भ में क्या औसत्य है, चलिए उसको देखते हैं। पहला है क्या, बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 से 23 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है।
तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत कथन है। दूसरा है 1928 में स्वामी सजानंद सरस्वती ने बिहटा यानी पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। बिल्कुल सही है। तीसरा है यानी ऑप्शन डी जो है बिहार प्रांतीय सभा का तीसरा अधिवेशन स्वामी सजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। ये भी सही है। यानी पूछ रहा है औसत्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका औसत्य कथन है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। क्वेश्चन 104 है सूची 1 में प्रमुख किसान नेता है, सूची 2 में कार्य क्षेत्र है। तो इसको क्या करना है, मैच करना है। तो यदुनंदन शर्मा गया, बिल्कुल सही है। यमुना कार्यई ये कहाँ के, तो ये है दरभंगा के, ठीक है। राहुल सांकृत्यान ये कहाँ के, तो राहुल सांकृत्यान है अन्नवाड़ी का। कयानंद शर्मा तो मुंगेर का, ठीक है। तो मैच कर लीजिए, देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। 105 यानी क्वेश्चन नंबर 105 है दी मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला, बताइए। तो ये जो किताब है मजरूल हक द्वारा निकाला गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो बिहार में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था श्री कृष्ण के सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बताइए। तो ये जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन डैश ईस्वी में डैश में हुआ था, किस ईस्वी में और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1908 में पटना में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था, बताइए किसके आदेश पर हुआ था, तो ये हुआ था WC आर्चर के आदेश पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा WC आर्चर, ठीक है, WC आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 110 यानी 110। बिहार में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे थियोडर सुरीन, ठीक है। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कथन फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 100 इंच उत्पादकता वाले जिलों के लिए विकास के लिए लाया गया था, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, तो कितना प्रतिशत, तो 7%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है यानी 113। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, बिल्कुल सही। दूसरा है इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए समान प्रणाली लागू करके दक्षता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद में सुधार करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्था के या संस्थान के साथ किया था, किस संस्था के साथ किया गया, ये किया गया था IIT इंदौर के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 115 है कि कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है,
तो कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम उसका नया नाम है विजय दुर्ग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 यानी 117। 117 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ओपन बॉल आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो किया गया नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये का जो किया गया ये दार्जिलिंग में किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 119। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किया गया डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 120। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्या चाहिए? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 180 देशों में 96वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सबसे भ्रष्ट देश जो है दक्षिणी सूडान है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 121। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कॉरिडोर है? तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह गाजा पट्टी को पश्चिमी तट से जोड़ता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, यह इजराइल को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये कथन भी गलत है। यह मिस्र और इजराइल के बीच एक व्यापार मार्ग है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं कथन पर। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है, ठीक है। दूसरा है कि सागर आंकलन लॉजिस्टिक फोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सही है, ये ऊपर वाला गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका मेन उद्देश्य जो है यह खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 124 है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए कौन सा संस्थान है? तो यह SCO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी 26 देखते हैं। हाल ही में माउंट तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो यह यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम UK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है।
ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बताइए कौन कर रहा है इसकी अध्यक्षता? तो क्या इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है विप्लव कुमार देव के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाएगा? तो कौन सा शहर है? तो ये शहर है लखनऊ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का पहला गोट यानी बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। ये गलत है कथन, ये पूर्णिया में नहीं बल्कि गया में। कहाँ बनेगा? तो गया में, ठीक है। दूसरा है कि रोहतास के करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पूछा असत कथन का चयन करें, तो असत कथन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। कथन फर्स्ट है कि बजट में पटना NIT के विस्तार की पहल की गई है जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा, ठीक है। दूसरा है बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया। और तीसरा है कि बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया। तो ऑप्शन 3 सही है, बाकी ये दोनों कथन गलत हैं। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था बोध गया में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। तो इस योजना के तहत जो शामिल राज्य हुआ है ऑप्शन सी राइट आंसर हो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभागों एवं संबंधित मंत्री पद पर ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं। तो विभाग दिया हुआ है, मंत्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर राजू कुमार सिंह ये पर्यटन मंत्री हैं, बिल्कुल सही है। विजय कुमार मंडल, तो विजय कुमार मंडल को आपदा प्रबंधन, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सुनील कुमार, इनको पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी 3। पूछ रहा था कितने हैं, युग्म सही है, तो सभी 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया है, पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, रोबोट का नाम परी है जिसका पूर्ण विस्तार पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसका दोनों कथन जो है, दोनों कथन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137, निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार में रेलवे अब संरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 5 वर्षों में 5 गुनी हो गई है। दूसरा है क्या, वर्ष 2021 में रेलवे के विकास हेतु 5150 करोड़ रुपए मिले थे, ठीक है। तो पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें। तो ये तो कथन सही है, यानी ऑप्शन ए कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो उनका नाम है रंजना देसाई, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंजना देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 है थाईपुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कौन ये जो थाईपुसम 2025 त्योहार है किस राज्य में मनाया गया? तो मनाया गया तमिलनाडु में। ठीक है, अब 41 से यानी 141 से लेकर 150 तक मैथ का प्रश्न है, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको सोल्यूशन उसका देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।